जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं पराशर मुनि आपका स्वागत करता हूं नॉलेज बिहार पे। और आज हम एक ऐसे खबर पे चर्चा करने वाले हैं जो संपूर्ण भारतीयों के लिए एक गर्व का विषय है, एक गौरव का विषय है। और ख़ास करके उन भारतीयों के लिए जो अफ्रीका में काम करते हैं या फिर किसी न किसी रूप में अफ्रीका में निवास कर रहे हैं। आज उन सभी भारतीयों का एक एक, एक, एक सम्मान जो है अफ्रीकन वासियों के बीच में जो है काफ़ी बढ़ गया होगा, क्योंकि आज जो है एक ऐतिहासिक क्षण रहा है जब G20 के समिट जो भारत में हो रही है उसमें अफ्रीकन यूनियन को एक सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री मोदी ने शामिल करवाकर एक इतिहास रच दिया है। अब हम इसी खबर को विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर में अफ्रीकन यूनियन को G20 के समिट में शामिल करने से, G20 के सदस्य के रूप में, परमानेंट मेंबर के रूप में शामिल करने से दुनिया में क्या इफेक्ट पड़ेगा, दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा और भारत पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, भारत के जियोपॉलिटिक्स में किस प्रकार से इन्हांसमेंट होगा, इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले हम सुर्खियां देख लेते हैं कि आखिर में जो है ये क्या। देखिए अभी जो है जो काफ़ी न्यूज में निकल के आ रहा है कि G20 जो है एडमिट्स अफ्रीकन यूनियंस परमानेंट मेंबर एट न्यू दिल्ली समिट में। हाँ, अब देखिए मतलब कि बहुत सारे आर्टिकल इस पे आए हैं। अब देखिए कि अफ्रीकन यूनियन बिकम परमानेंट मेंबर अंडर इंडिया हाँ इंडियन प्रेसिडेंसी। तो कहने का मतलब है कि भारत का जो स्टेचर है पूरे दुनिया में बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो हम आगे देखते हैं। देखिए अब बात आती है इन दोनों भाई साहब की, जो किसी न किसी रूप में, जो शी जिनपिंग है हमारे, ये शी जिनपिंग किसी न किसी रूप में भारत के G20 समिट को धूमिल करना चाहते थे। भारत के जो दुनिया में बढ़ रहे कद को कहीं ना कहीं छोटा दिखाना चाहते थे। इस कारण से भाई साहब नहीं आए, भले इनका जो कारण रहा हो। लेकिन जो हमारा जो सदाबहार दोस्त रूस है, जो पुतिन साहब है, इनको आना चाहिए था। ऐसा लग रहा था कि पुतिन नहीं आएंगे तो थोड़ा सा G20 के समिट धूमिल हो जाएगी, लेकिन ऐसा कतई नहीं दिखा। और बहुत जोशो खरोश से जो है सारे वर्ल्ड लीडर भारत में आए और सभी का स्वागत बहुत बढ़िया से हुआ। और पूरे जो मतलब नेता है, पूरे जो लीडर हैं, वो काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस एक वीडियो जो है PM मोदी का है जिसमें यूरोपीय यूनियन को शामिल किया गया है। आप देखिए उसको। आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। देखिए जयशंकर साहब जो है, हमारे विदेश मंत्री जयशंकर सर, वो लेके जो है गए उनको, जो यूरोपीय यूनियन के नेता हैं उनको। और इनके लिए देखिए कितना सम्मान की बात है कि इनके लिए एक अलग झंडा, एक कुर्सी खाली है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कुर्सी खाली है। यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे कुछ रखा हुआ नहीं है, लेकिन जो है देखिए इनके लिए अफ्रीकन यूनियन का वो बोर्ड लग गया है और एक झंडा भी लगा। तो कुल मिलाकर के जो है भारत के द्वारा अफ्रीकन यूनियन को जो सम्मान दिलाया गया है, ठीक, वो भारत को जो है, भारत का जो सम्मान है अफ्रीका में एकदम जो है ऊंचा कर दिया है। खास करके देखिए जिस प्रकार से चीन जो है अफ्रीका में इतना गहरे स्तर पर अपना जड़ जमा चुका है। चीन की जो आप कह सकते हो कि इन्वेस्टमेंट अफ्रीका में बहुत अधिक मात्रा में है। तो उस इन्वेस्टमेंट को देखते हुए और चीन के द्वारा जो वहाँ पे काम किए गए हैं अफ्रीका में, चीन क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। इन्वेस्टमेंट के नाम पे वो जो है वहाँ मतलब आप कह सकते हो कि एक्सप्लॉयटेशन करता है। उसको जो है आप समझते हो कि दोहन कर लेता है वहाँ के चीज़ों को, वहाँ के संसाधनों को। और आप देख सकते हैं कि जो चीन है उसके जो इन्वेस्टमेंट के तरीके अलग हैं। वो अपना लेबर लेके जाता है, अपना इंजीनियर लेके जाता है, अपने इक्विपमेंट लेके जाते हैं। अब जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे वहाँ पे सब कुछ अपना लेके जाओगे तो वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा।
ना ही जो है वहाँ पे जो है कोई वेलफेयर स्कीम वो चलाता है, तो वहाँ के लोगों को बड़ा दिक्कत होती है। तो अफ्रीकन जो कंट्री हैं धीरे धीरे वो समझ चुके हैं कि चाइना को अगर हम ज़्यादा तवज्जो देते हैं तो उनसे हमको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। खैर छोड़िए, तो चीन जो भारत जो है, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जो है वो हर पिछले कुछ वर्षों में आपने देखा होगा कि जहां भी जाते हैं, जिस भी समिट में जाते हैं, वो ग्लोबल साउथ की बात करते हैं। और ग्लोबल साउथ का जो नेता के रूप में भारत का उभरना चीन के लिए थोड़ा सा जो है नागवार गुजर रहा है, चीन को पसंद नहीं आ रहा। तो चीन जो है इस समिट को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है सेटबैक लगाने के चक्कर में पड़ा हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। चीन के ना आने से भी हमको ज़्यादा, मतलब इंडिया को ज़्यादा मतलब फ़ायदा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, चीन को नहीं आने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन हाँ, पुतिन आते तो थोड़ा सा ज़्यादा हमारा जो है कद ऊंचा हो जाता। भारत के जो G20 समिट है इसका जो है इसमें चार चांद लग जाती। लेकिन खैर छोड़िए, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जिस प्रकार से धूमधाम से G20 की समिट अभी चल रही है, वो एक अलग मुकाम पे, एक अलग इतिहास पे जो जा रहा है। अभी कुछ देर पहले जो है G20 का डिक्लेरेशन भी निकल गया है। वो लग रहा था कि इसमें जो मतलब जो यूएस जो है विरोध कर रहा था, चीन विरोध कर रहा था, और जो है रूस भी विरोध कर रहा था कि डिक्लेरेशन नहीं निकलना चाहिए। लेकिन नहीं, अभी जस्ट उस पर भी हम काम कर रहे हैं कुछ देर के बाद, तो अभी निकल गया है। लेकिन खैर इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, जो भारत जो हमेशा कहता है कि ग्लोबल साउथ है क्या, तो बेसिकली जो है उन अनडेवलप कंट्री या अंडर डेवलप कंट्री या डेवलपिंग कंट्री जिसका जो 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 पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में है, उनके नेता के रूप में भारत जो आता है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। खास तो देखिए कि साउथ अफ्रीका है, और ये भारत का जो है आप देख सकते हैं कि ये जो है दक्षिण एशिया का जो देश है, और इसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को छोड़ दिया गया है। तो ये लोग जो है ग्लोबल साउथ के जो है रूप में आते हैं। देखिए, इसमें चीन भी शामिल है, चीन भी इसमें शामिल है। लेकिन चीन तो कभी बर्दाश्त करेगा नहीं भारत को कि भारत हमारा नेता कैसे बन सकता है। तो इस प्रकार से चीन जो है बार बार भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर धूमिल करना चाहता है, लेकिन खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए कि जो यूरोपीय यूनियन है, यूरोपीय यूनियन में आप देखेंगे, एक छोटा सा कंपेयर मैं आपको कर दूं कि G20 के समिट में दो यूनियन अब शामिल हो गए। एक तो यूरोपीय यूनियन शामिल हो गया, जो एक अफ्रीकन यूनियन शामिल हो गया, एक यूरोपीय यूनियन शामिल हो गया। तो अफ्रीकन यूनियन जो है, इसका जो है आप कह सकते हो कि दो चीज़ें हैं कि अफ्रीकन यूनियन के पॉपुलेशन कितना है। तो इसका पॉपुलेशन जो है लगभग 1 अरब 32 करोड़ पॉपुलेशन है इसका, लगभग भारत के समानांतर। एक अरब 32 करोड़ पॉपुलेशन यूरोपीय यूनियन का है, अफ्रीकन यूनियन का है। और यूरोपीय यूनियन का जो पॉपुलेशन है वो है लगभग 45 करोड़। लेकिन दोनों में अंतर कहाँ है, तो जहां अफ्रीकन यूनियन जो है उसका जो जीडीपी है लगभग 7-8 ट्रिलियन डॉलर का है, वहीं जो यूरोपीय यूनियन है उसका जीडीपी जो है लगभग आप कह सकते हो कि उसका जीडीपी आप देख सकते हो कि 17 ट्रिलियन डॉलर का है। तो इतना फर्क है यूरोपीय यूनियन और अफ्रीकन यूनियन में। फिर भी अफ्रीकन यूनियन जो है एक ऐसा पार्ट है जहां पे संसाधन बहुत भरा पड़ा है। वहां जो है आप देख सकते हो कि दुनिया में जो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग जो कंट्री है लगभग 1 से लेकर 6 तक, वो अफ्रीकन यूनियन में ही है। देखिए, अफ्रीका में केवल एक ही देश था जो पहले G20 का पार्ट हुआ करता था, वो था केवल दक्षिण अफ्रीका। अब जो है चूंकि जब से यूरोपीय यूनियन अब शामिल हो गया है तो उसमें 55 कंट्री हैं। आप इसमें देख सकते हैं आगे एक मैप और भी है। देखिए, ये जो है आप देख सकते हैं कि माली है, यहाँ पे नाइजर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सूडान वगैरह है। इसको जो है मतलब कि ये सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे करके इनको भी इंक्लूड कर लिया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर के 55 देश अभी यूरोपीय यूनियन में हैं। और इसका जो राजधानी इसका जो ये है, क्या कह सकते हैं कि मुख्यालय है यूरोपीय यूनियन का, वो आप देख सकते हैं इथियोपिया में है। इथियोपिया के एडिस अबाबा में इसका मुख्यालय है। तो कुल मिलाकर के अफ्रीकन यूनियन को शामिल करना G20 में, अब तो अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने के बाद आप देख सकते हैं कि G20 का नाम G21 हो गया है। अब जो है G20 नहीं रहा। देखिए, इसमें दो नाम सुझाए जा रहे थे कि एक था कि G21 कर दें या फिर G20+1 कर दें। तो अभी जो न्यूज में आ रही है कि वो G21 हो गया है। तो कुल मिलाकर के ये अफ्रीकन यूनियन पे था कि अब आगे क्या होगा। देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही भारत ने 14 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट जो है वो अफ्रीका में नाइजीरिया में किया है, यहाँ पे किया है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि भारत का जो स्टेचर है, भारत का जो सॉफ्ट पावर है, वो अफ्रीका में बढ़ने वाला है। और इसके बिहाफ पर जो है आप देख सकते हैं कि भारत जो है एक ग्लोबल पावर के रूप में, ग्लोबल साउथ के लीडर के रूप में, अब उसको उभरने से कोई नहीं रोक सकता। अब चीन की क्या औकात है कि वो अब चूंकि चीन को इसलिए ये लगता है ना कि भारत को चुनौती देने, मतलब चीन को चुनौती देने वाला एक भारत ही तो एशिया में है। ठीक है,
अब उसको जो है मतलब कि भारत का बढ़ता इकोनॉमिक स्टेचर, जियोपॉलिटिकल मूव जो है चीन को मतलब कि दिल से गले से उतर नहीं रहा है, समझ गए। तो कुल मिलाकर के ये इस वीडियो में था। जैसे ही आगे कुछ और डेवलपमेंट होगा हम आपको और भी आगे करते ये बताते रहेंगे। तब